हरे कृष्णा, राधे राधे। हम भक्तमती श्री गौरदासी जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में उनके आगे का चरित्र। कलकत्ता रेल मार्ग से मथुरा पहुंची थी गौरा। कलकत्ता और नवद्वीप में शताधिक भक्त थे, उनके साथ ही गौरा थी। उन दिनों भारत को आज़ादी क्या मिली, हिंदू मुसलमान का गृह युद्ध और छिड़ गया था। अब मांग उठने लगी थी मुसलमान कि हमें दूसरा देश चाहिए। ऐसी स्थिति में मथुरा पहुंचे थे ये लोग। श्री कृष्ण के चित्रपट की गौरा अष्टयाम सेवा करती थी। एक डलिया साथ में रखा था जिसमें अपने श्री कृष्ण को इन्होंने सुलाया था। बाकी कोई सामान ना था। एक थैला अवश्य था जिसमें गौरा के कपड़े रखे थे और कुछ बर्तन। कपड़े भी सिर्फ 2 जोड़ी। मथुरा में जब उतरे ये लोग, वह समय दोपहर का था। पूजा और संदेश खिलाकर अपने श्री कृष्ण को गौरा ने सुला दिया था। ऊपर एक कपड़े से ढका हुआ था। ये चली जा रही थी, पर मथुरा में किसी मुसलमान ने होली गेट में बम फोड़ दिया तो पुलिस कर्मियों ने सुरक्षा कड़ी कर दी थी। जो भी श्री केशव देव मंदिर या द्वारकाधीश मंदिर या भीड़ वाले इलाके में जा रहा है, उसकी पूरी चेकिंग हो रही थी। गौरा के मथुरा उतरते ही इसके साथी सब छूट गए थे। भीड़ बहुत थी। रोड में राजनीतिक लोगों का कब्जा था। कोई जिंदाबाद कह रहा था तो कोई मुर्दाबाद कह रहा था। कोई मुसलमानियों को गाली दे रहा था तो कोई हिंदुओं को। गौरा खो गई। उसके लोग उससे छूट गए। द्वारकाधीश मंदिर की ओर अकेली गौरा चली थी। उसे दर्शन करने थे और विश्राम घाट में स्नान करके श्री वृंदावन के लिए जाना था। पर होली गेट में पहुंचते ही वहां तो भारी बंदोबस्त है पुलिस कर्मियों का, क्योंकि अभी अभी यहाँ बम फोड़ा गया था। पुलिसकर्मी सबकी चेकिंग कर रहे थे। गौरा जाती हैं तो पुलिस वाले कहते हैं ये क्या है। वह सीधे कहती हैं मेरे श्री कृष्ण। पुलिस वाले कहते हैं दिखाओ, हमें देखना है। पर वह कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसके श्री कृष्ण सो रहे हैं। वह नहीं उठाना चाहती, और इस तरह उठाकर वह इन पुलिस वालों को तो बिल्कुल नहीं दिखा सकती। डर इसे लगता नहीं, क्योंकि बंगाल देश में जन्मी है और वहाँ की सांप्रदायिक हिंसा को इसने नज़दीक से देखा है। इसे दिखाओ, कड़े शब्दों में पुलिस वाले ने कहा। वह चुप रही। इसे हिंदी समझ में नहीं आती, पर बोल नहीं पाती। जैसे ही पुलिस वाले डलिया को पकड़ने लगे, उसने दूर कर दिया डलिया को। पुलिस वालों को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, यह महिला कुछ तो छुपा रही है। पुलिस वाले गौरा के पास गए और डलिया को जैसे ही पकड़ने लगे, एक तीव्र प्रकाश डलिया से निकला और पुलिस वालों की आंखें चौंधी आ गई। कुछ मिनट तक तो वह देख ही नहीं पाए। उन्हें लगा उनके नेत्र की ज्योति ही चली गई। पर गौरा वहीं बैठ गई। डलिया उसके हाथ में था तो बंगाली भाषा में डांट रही थी अपने मीत को कि यह सब करने की क्या ज़रूरत थी। पुलिस वाले नतमस्तक हो गए। वह कुछ नहीं बोल रहे थे। अब गौरा उठी और बिना कुछ बोले वह विश्राम घाट की ओर चल दी। आनंद में झूम रही थी गौरा। मेरे मीत की जन्मभूमि है ये। उसका मन श्रद्धा से ओतप्रोत था। वह गदगद थी। यमुना जी में उसने स्नान किया। अपने श्री कृष्ण को भी उसने स्नान कराया। संध्या की बेला हो गई थी। वहीं से रबड़ी खरीद कर भोग लगाया और श्री वृंदावन के लिए चल दी थी गौरा। पर रास्ता भटक गई। संध्या को निकली थी श्री वृंदावन के लिए, रात हो गई। अब किधर से जाना है यह पता नहीं। सहायता के लिए 2 लोग आए गौरा के पास और बोले हम पहुंचा देंगे वृंदावन। यह लोग साथ ही हो लिए। सुंदर तो थी ही गौरा, अद्भुत रूप लावण्य था। यह लोग वासना वश गौरा के साथ चलने लगे। आगे जंगल आया, वहाँ गौरा को इन लोगों ने रोक लिया। वह रुक गई। सहज है गौरा, इसे डर है ही नहीं, और डर भी हो तो किसका। इसके साथ इसका मीत है जो हर समय इसकी रक्षा करेगा ही। एक व्यक्ति ने हाथ जैसे ही पकड़ना चाहा, गौरा अपने डलिया की ओर देखकर बोली नहीं, क्योंकि उसका
मीत गौरा से कह रहा था, इस आदमी का अब हाथ टूटेगा। गौरा नहीं नहीं कह रही थी। उस आदमी को लगा यह इतनी सहजता से नहीं नहीं कह रही हैं तो मान जाएगी। उसने जैसे ही गौरा को छुआ वह जोर से चिल्लाया। उसके हाथ को किसी ने पकड़ लिया था और एक ही बार में पूरा ही मोड़ दिया था। वो गिर गया। दूसरा आदमी अपने साथ की ये स्थिति देखकर भाग गया। गौरा पूछ रही है, क्या हुआ, चोट ज़्यादा लगी? वो अब गौरा से डर रहा था, विनती कर रहा था, गौरा तू चल, ये ठीक हो जाएगा, श्री कृष्ण ने कहा। और गौरा अपने मीत के साथ वृंदावन के लिए चल दी थी। हरे कृष्णा, राधे राधे। शेष चरित्र कल।